ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पर जो वैक्सीन वैक्सीन के थ्रू लिया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है, जो बाय बर्थ हमें मिलती है। हाँ, बाय बर्थ नहीं, लाइफ ड्यूरिंग में जो मिलती है वो नहीं एक्वायर्ड मिलती सर। इम्यूनिटी होती जी सर। है। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं सीधा सीधा। हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे ही जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा था, सेल्स के बारे में देखा था कि ये सारे सेल्स होते हैं, ये हमको इनएट इम्यूनिटी में मिलते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा। देन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इन्वॉल्व टू मेजर ग्रुप्स। बेसिकली हम इनको टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला लिम्फोसाइट, सेकंड है एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स में हमने देखा था बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हैं तब, कि हमको ठीक है लाइफ ड्यूरिंग में कोई भी इम्यूनिटी पावर्स हमको मिलती है। ठीक है, हम एंटीजन एंटीजन प्रेजेंटेशन की ओर बात करते हैं, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक हो जाता है कि कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, एंटीजन एंटर किया तो क्या वो सीएमआई होगा या एएमआई होगा? सीएमआई मीन सेल्युलर मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या एएमआई या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या एंटीबॉडी इमीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये डिफाइन कौन करता है? तो आपने देखा लिम्फोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जाएगा या टी लिम्फोसाइट, ये डिफाइन कौन करता है? सेकंड है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो है डिफाइन करता है कि आपके बॉडी में जो है एंटीजन आया है तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा या टी सेल्स उनको किल करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो भाग है। लिम्फोसाइट्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, देन बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये आप देख सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स है। तो बी लिम्फोसाइट्स रिलेटेड टू ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इन्हीं को ही इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, तो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेकंड है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स responsible for the T lymphocyte cells, and humoral mediated immune response responsible for the B lymphocyte cells। ठीक है, तो ये उनके डायग्रामेटिक डिफरेंस है कि एएमआई होगा या सीएमआई होगा। तो हमारा बेसिक टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ओर, तो हम उधर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। ठीक है, ये सीधे बी लिम्फोसाइट्स की ओर दिखा दिया। सॉरी, इस पीपीटी में तो वो दिया नहीं है, हम जनरली चर्चा करते हैं। ठीक है, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या होते हैं इनके बारे में। बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। अब आपने देखा था इनेट हमको नेचुरली बाय बर्थ मिला था, उसके बाद है एक्वायर्ड जो हमको लाइफ ड्यूरिंग में मिलता है, लेकिन उनमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है कि हम उनको प्रोवाइड कराते हैं इम्यूनिटी, और नेचुरल का मतलब होता है कि एंटीजन बॉडी में आया और हमको इम्यूनिटी मिल गई। ठीक है, हम अभी स्लाइड्स की ओर नहीं जाते हैं क्योंकि स्लाइड्स में वो उनका एनरोलमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, मैंने आज एड किया था बट वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम उनके बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। हम इसके बारे में अभी बात करते हैं। आर्टिफिशियल और नेचुरल का समझ गए? नेचुरल मतलब नेचुरली कोई एंटीजन आता है, हमारे बॉडी उनके अगेंस्ट में इम्यूनिटी शो करता है। लाइक उदाहरण में हम देखते हैं कि हमको अगर पॉक्स वायरस हो गया, पॉक्स वायरस बेसिक नेचुरल इम्यूनिटी का उदाहरण है। तो पॉक्स वायरस आया, पॉक्स वायरस आता है और हमको एक बार अफेक्ट कर दिया, लाइक चिकन पॉक्स हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया। ठीक है, इन्फेक्ट कर दिया, चला गया, कुछ दिनों बाद वो चला भी जाता है, ठीक हो जाते हैं हम, या मेडिसिन लेते हैं कुछ तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनके अगेंस्ट में हमारे अंदर में एंटीबॉडी बनती है। यही एंटीबॉडी का प्रेजेंटेशन जो है अभी आपको दिखा रहा था इस प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू, कि एंटीजन आया, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ। एंटीबॉडी जो है बी लिम्फोसाइट से हुआ, दो टाइप के, एक प्लाज्मा सेल्स और एक मेमोरी सेल्स।
ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स बना, प्लाज्मा सेल्स आया और जो एंटीजन उनके साथ लड़ाई करने लग गया, उनको किल कर दिया, फिर ठीक हो गया। मेमोरी सेल्स हमारे मेमोरी में या ब्लड में जो है सर्कुलेट करके स्टोर हो गया है, मतलब हमारे बॉडी में स्टोर है। अब वो सेकेंड टाइम जब फिर से वो चिकन पॉक्स वायरस आता है, तो हमारे पास नेचुरली एक इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। जब भी कोई भी स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वायरस आता है या पॉक्स वायरस आता है, तो उनके अगेंस्ट में तुरंत अफेक्टिव रूप में ये इम्यूनिटी शो करता है। यहाँ पे इनको खुद का एंटीबॉडी डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली उन पे अटैक करता है। और जो ड्यूरेशन लग रहा था, जो टाइम्स लग रहे थे कि इम्यूनिटी शो होने में, उनको ये कम कर देता है। तो ये था नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में जो है दो टाइप के होते हैं, पहला एक्टिव होता है, दूसरा पेशिव होता है। अब एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव नाम से स्पष्ट है, सक्रिय है, एक्टिव है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में जैसे मैंने अभी पॉक्स वायरस का उदाहरण दिया, वो एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है नेचुरल में। सेकंड है पेसिव। पेसिव मतलब निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब किसी से हमको मिल रहा है। अब देखिए नेचुरल इम्यूनिटी में किससे हमको मिलेगा, ये सोचने वाली बात हो जाती है कि जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, क्योंकि कोई किसी से मिल रहा है वो आर्टिफिशियल हो जाता है, लेकिन नेचुरली हमको किसी से मिल रहा है, तो वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक उदाहरण आता है हमारे मदर से। ठीक है, जब हम बेबी के फॉर्म में रहते हैं, तो प्लेसेंटा क्रॉस करके जो आईजीजी है वो हमारे बॉडी में आता है। ये जो है आपके पेसी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का उदाहरण है। याद रखिएगा, आईजीजी जो है प्लेसेंटा क्रॉस करके हमारे बॉडी में आता है और वहां से हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो कौन सा हुआ, आईजीजी। दूसरा है हमारे मदर्स के मिल्क में कोलेस्ट्रम पाया जाता है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, ये कोलेस्ट्रम जो है हमको डिफरेंट टाइप के पैथोजन या बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रोब से हमारी प्रोटेक्शन करता है उन बेबी के ड्यूरिंग में। जब हम बच्चे रहते हैं, हमारे अंदर इम्यूनोलॉजी इतने डेवलप नहीं होती है, इम्यूनिटी, तो उस समय जो है ये हमारी पेसिव इम्यूनिटी बहुत काम आती है। और ये हमको मिला है क्योंकि नेचुरली हमको मिल रहा है हमारी मदर से, इसलिए ये नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। याद रखेंगे, ये हमेशा कंफ्यूजेबल होता है कि हमको पेशियों मिला कैसे। तो यहाँ पे हमारी ये बात याद नहीं आती कि मदर्स वाली बात। तो ये याद रखनी है आपको कि मदर्स से हमको दो चीजें मिलती है। एक है आईजीजी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा क्रॉस करके आती है, दूसरा है मिल्क कोलेस्ट्रम। ठीक है, मिल्क कोलेस्ट्रम से हमको इम्यूनिटी मिलती है। तो दो चीजें हो गई नेचुरल में। एक जो है नेचुरली एंटीजन, कोई भी एंटीजन आता है, मान लीजिए कोविड वायरस भी आता है, जैसे कि हम वैक्सीनेशन देख रहे हैं, तो हम वैक्सीनेशन क्यों नहीं जा रहे हैं ना, वैक्सीनेशन आता है आर्टिफिशियल में। वैसे ही जब लाइव वाइल्ड टाइप का वायरस या वाइल्ड टाइप का एंटीजन आता है, उनके अगेंस्ट में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। जैसे मैंने पॉक्स वायरस का एक अच्छा उदाहरण बताया है, जो आपको एक बार आपने सुना ही होगा कि एक बार किसी को पॉक्स हो गया तो उनको जो है दोबारा पॉक्स नहीं होता। रेयर केसेस में उनको दोबारा पॉक्स होगा, कब, जब उनके इम्यूनिटी जो है उतनी डाउन हो जाए तब। बाकी टाइम उनको पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि यही सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का उदाहरण है और बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, देन सेकंड है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि आर्टिफिशियली वो इम्यूनिटी हम प्रोवाइड करें। लाइक वैक्सीनेशन की बात चल रही थी अभी, तो वैसे वैक्सीनेशन का ड्यूरिंग है तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, ये मैंने आई थिंक एडेबल वैक्सीन में भी आप लोगों को क्लासेस में चर्चा किया है, और इम्यूनिटी का भी स्पेशली हमने और क्लास भी लिए हैं, तो वहां भी आप लोगों ने देखा होगा। तो कितने लोग जानते हैं वैक्सीन क्या है। सर अगेन क्वेश्चन रिपीट करें। वैक्सीन क्या है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। यस सर। हाँ, सर वैक्सीन्स जो है वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रिपरेंट में क्या, एंटीजन या एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी सर। यहीं पे मिस्टेक होता है, इसीलिए मैंने पूछा था एंटीजन या एंटीबॉडी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास भी जहां लिया है, आप लोग कुछ लोग नहीं आए थे उस दिन, तो वहां भी मुझे यही आंसर मिला था कि एंटीबॉडी होता है। अब चलिए हम सीधे सीधे चले जाते हैं कोरोना वैक्सीन सर की ओर। हाँ, इनएक्टिव फॉर्म पे एंटीजेंस होते हैं सर, वैक्सीन्स पे। अच्छा, एक्टिव फॉर्म पे नहीं तो होते, इनएक्टिव फॉर्म पे होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म पे होते हैं। अभी किसी ने तो एंटीबॉडी कहा, यस सर। ये, हाँ, तो ये किसी ने ऐसा गलत हो सकता है हुआ हो, जिसकी वजह से आप एंटीबॉडी कह रही हैं। तो ठीक है, आप लोग जो है ना अपने नेट में सर्च करिएगा कोविड वैक्सीन के बारे में। ठीक है, तो वहां यस आपको सर। डिफाइन में अच्छे से मिल जाएगा कि अभी जो हमको कोविड वैक्सीन लग रहा है वो क्या है। तो डेड पार्टिकल ऑफ द कोरोना वायरस, कोविड वैक्सीन, कोविड कोरोना वायरस का डेड पार्टिकल हमको लगाया जा रहा है। तो इसको बायोलॉजिकल, जैसे इन्होंने कहा, बायोलॉजिकली प्रिपेयर करके बनाया जाता है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है। बायोलॉजिकल इनको क्या करते हैं, या तो इनएक्टिव करते हैं, मतलब डेड कर दिए, इनएक्टिव कर दिए, या उनकी एंटीजेनिसिटी को रिड्यूस करके उनको लाइव फॉर्म में देते हैं। तो इसको बोलते हैं, एक को किल्ड या किल्ड वैक्सीन, दूसरा होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इस दो टाइप के वैक्सीन होते हैं। बेसिकली जब आप वैक्सीन पढ़ाएंगे या वैक्सीन की भी क्लास होगी तो उनमें मिलेगा। तो ये होता है वैक्सीन। अब जो एंटीजन था उनको या तो हमने मार दिया या उनके पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस कर दिया, एंटीजेनिसिटी को रिड्यूस कर दिया। अब उनको बॉडी में दे रहे हैं, जैसे कि वायरस आया था पॉक्स वायरस, तो हम वहां पे पॉक्स वायरस नहीं ला रहे हैं, वायरस को इनएक्टिव या उनकी एंटीजेनिसिटी या पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस करके उनको डाल रहे हैं बॉडी में, आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। अब डाल दिए पहली बार तो आया, उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना, एंटीबॉडी बन रहा है तो उनको किल कर दिया या हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सेकेंड टाइम जब वाइल्ड टाइप ऑफ वायरस आता है या वाइल्ड टाइप ऑफ एंटीजन आता है, तो उनके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स है, उनसे उनका डिफेंस चलता है और हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेमोरी सेल्स जो है मल्टीपल मात्रा में जो है, मल्टीपल अकाउंट में जो है एंटीबॉडी बनाते हैं, और वो एंटीबॉडी वाइल्ड टाइप ऑफ वायरस या वाइल्ड टाइप ऑफ एंटीजन, उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। तो ये था आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं, इनमें भी एक्टिव और पेसिव होता है। कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि एक्टिव और पेसिव होते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल नेचुरल ऐसा भी कहते हैं। कभी कभी जो है आर्टिफिशियल और नेचुरल को डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक्टिव और पेसिव बताते हैं। तो हम अभी उल्टी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल करके डिवाइड किए, फिर उनमें एक्टिव और पेसिव बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आर्टिफिशियल में जो है, एक्टिव का मतलब क्या हुआ, सक्रिय। सक्रिय मतलब हम कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे, तो वैक्सीन दे के किए। तो वैक्सीनेशन का सबसे बेस्ट उदाहरण बनेगा आपका आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ठीक है, मैं तीन वर्ड बोला हूं, चाहे आप वैसे भी बोल सकते हैं, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, या आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये वर्ड भी बोल सकते हैं। ये किसका है, वैक्सीनेशन इसका बेस्ट उदाहरण है। दूसरा है पेसिव की बात करें। अब पेसिव में क्या होगा फिर, तो आपने ये सुना होगा एंटी वेनम, नाम सुना है। जब सांप काट देते हैं तो सांप में वेनम होता है, तो वो जहर हमको लग गया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनका एंटीडोट या एंटी वेनम लगाते हैं। तो ये एंटी वेनम जो है क्या होता है, एंटीबॉडी होता है उस पर्टिकुलर स्नेक वेनम का, और उसी एंटीबॉडी से हम ठीक हो जाते हैं। तो ये बेस्ट उदाहरण है पेसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। समझ गए। अब ये कैसे बनाया जाता है एंटीवेनम, वैसे मैंने इसको क्लास में भी डिस्कस किया था। हॉर्स है, हॉर्स को स्मॉल डोज फिर डोज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, 6 महीने या साल भर करते हैं। उसके बाद उनके अंदर ऐसा एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है कि अगर स्नेक उनको डायरेक्टली काट भी दे तो भी उनको कोई असर नहीं होता। फिर हम उस हॉर्स के ब्लड से लेकर एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस एंटीबॉडी ही हमारा एंटीवेनम होता है। यहां तक समझ में आया।
क्योंकि वो स्लाइड ऐड नहीं हो पाई, मैंने लैपटॉप में किया था और यहाँ मोबाइल से चालू किया हूँ, तो थोड़ा सा समस्या हो गया। तो हम जो है आपको वो स्लाइड मैं दे दूंगा, या आपके पास बुक होगा सारस पब्लिक, तो उसमें अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। देन हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स में क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो है इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। आपने इसका नाम सुना, क्वायर्ड में तो अच्छे से सुना होगा, इननेट का तो नहीं बोलते, सुना है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं था, वो यस सर। सिंड्रोम था। सुना है ना? एड्स के बारे में सुना है? तो एक ऐसा हाँ वायरस सर। आता है बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना खराब कर देता है कि इम्यून डेफिशिएंसी के केसेस आते हैं। तो ये एक्वायर्ड टाइप का है कि हमारे लाइफ ड्यूरिंग में आ रहा है। इननेट में होता है कि हमको बाई बर्थ जैसे बहुत सारे वजह से हमको मिलते हैं, या म्यूटेशंस की वजह से जो इम्यूनो सपोर्टिव सेल्स हैं या इम्यून सेल्स है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इनेट टाइप का है जो बाई बर्थ म्यूटेशन के थ्रू मिलता है। लेकिन जब हम एक्वायर्ड की बात करें तो कुछ वायरस है या कुछ चीजें इम्यून डेफिशिएंसी है तो वो आती है। सेकंड है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपने ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में पढ़ा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स है, हमारे ओन सेल्स को भी एज अ एंटीजन महसूस करने लगता है और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी कब होती है? जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो हिस्टामिन क्रिएट होने लगता है, एंटीजन बॉडी ई क्रिएट होने लगता है, आईजीई। तो जिसकी वजह से एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है, लेकिन हिस्टामिन की वजह से हमारे बॉडी में अदर रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में तो होता है, उस एंटीजन को किल भी कर लेते हैं, लेकिन बॉडी में भी रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, वो एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये एलर्जी अगर बढ़ जाए तो इन्हीं को ही हाइपर सेंसिटिविटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, और कैंसर ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के कैंसर्स है लाइक लिम्फोमास है, तो ये जो है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा बेसिकली इनके डिसऑर्डर्स है। तो उन्हीं के डिसऑर्डर्स के बारे में इनमें और दिया हुआ है, तो ये आप लोग जो है इनको पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स में जैसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस है, जैसे यहाँ पे HIV वायरस के बारे में दिया है, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में दिया है, वेरिसेला जोस्टर के बारे में दिया है। फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, कैंडिडिएसिस डिसीज होता है, बेसिक कहना चाहिए मोस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कैंडिडिएसिस के बारे में बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडिएसिस डिसीज होता है। क्रिप्टोकोकस न्योफॉर्मेंस सीएनएस डिसीज होता है इनसे। तो ये सारे जो है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और ट्यूमर्स से भी एडेप्टिव इम्यून डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, इनके बारे में ये दिया हुआ है। देन हेमाटोपोएटिक सेल्स, ये कंक्लूजन है कि हमारे जो बोन मैरोज है, बोन मैरोज में जो है मेलाइड और लिम्फोइड टाइप के सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो है ब्लड सेल्स से लेकर पूरे सेल्स का फॉर्मेशन होता है या इम्यून सेल्स का जनरेशन ये करते हैं। जहाँ पे इन्नेट और एडाप्टिव आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी चलती है और कहाँ कहाँ पे एडाप्टिव इम्यूनिटी चलती है। तो ये समझ में आ रहा है क्या, ये डायग्राम? नो सर, एक बार तो सर एक एक्सप्लेन बार करिए। एक्सप्लेन कीजिए। ये देखिए, हेमेटोपोएटिक सेल्स है तो बोन मैरो है, बोन मैरो से हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बना। वो दो टाइप के सेल्स में डिफाइन करते हैं, एक माइलॉइड प्रोजेनेटर, ये माइलॉइड प्रोजेनेटर, दूसरा है लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ठीक, अरे ये जान नहीं रहा। ठीक है, और माइलॉइड से जो है आरबीसी भी बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, लेकिन उनका इम्यूनिटी में कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो बच्चे सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल सेल्स है, इओसिनोफिल सेल्स है, बेसोफिल सेल्स है, मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स में जो है मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स हैं
ये किस में काम आता है? इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी मतलब हमको बाय बर्थ मिला है ये सेल्स, ठीक है। और इनके साथ में जो है लिम्फोइड से बना नेचुरल किलर सेल्स, ये नेचुरल किलर सेल्स, ये भी हमारे बॉडी में बाय बर्थ ही बनते हैं। हमको कोई एंटीजन आने के वेट नहीं करना है ये सेल्स बनने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम आते हैं लिम्फोसाइटिक सेल्स की ओर, तो यहाँ जो हेल्पर टी सेल्स है, रेगुलेटरी टी सेल्स है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, या लिम्फोसाइट्स है, या इनको हम डायरेक्टली कहें तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये वेट करते हैं किसी एंटीजन के आने पर और उसके बाद ये बनते हैं, ठीक है। तो लाइक बी लिम्फोसाइट सेल्स है, तो बी लिम्फोसाइट से एंटीजन प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुए तो वो सीधे प्लाज्मा और मेमोरी सेल से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर वो एंटीजन प्रेजेंटेशन से टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं तो वहां पे जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है आके पर्टिकुलर सेल्स को किल करता है। यहाँ पे हेल्पर टी सेल्स है वो लिम्फोसाइटिक सेल्स की ओर ही आगे बढ़ता है रेगुलेटरी सॉरी एपीसी के समय, एंटीजन प्रेजेंटेशन के समय में। तो यहाँ पे जो है आप एडाप्टी की बात कर रहे हैं तो वो आपके लिम्फोइड सेल्स में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स मिलेंगे। जबकि इनेट इम्यूनिटी की ओर बात करें तो ये सारे सेल्स न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे सेल्स जो है इनेट इम्यूनिटी में काम करते हैं। तो आप इस भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से सेल जो है इनेट इम्यूनिटी में वर्किंग है, कौन कौन से सेल जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी में वर्किंग है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब कुछ ये लास्ट टर्म था, मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि अभी 2 सालों से हम देख रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ऐसा वर्ड चलते आ रहा है ना कोरोना वायरस के कारण। आपने भी अच्छे से सुना होगा इम्यूनिटी इम्यूनिटी, सुना है ना? यस सर। यस सर। तो हम एक बार देख लेते हैं कि वीक इम्यूनिटी में देखो ये बेसिकली फोबिया भी हो जाता है। जैसे हम कैंसर के बारे में पढ़े, कैंसर के सिम्टम्स पढ़े तो हम अपने में ही एज्यूम करने लग जाते हैं ये सिम्टम्स मेरे को तो नहीं है, मेरे को कैसा, फिर अगर ऐसे लगने लग गया तो फिर बोलते हैं ना कि क्या मेरे को कैंसर है या ऐसा वैसा। तो ये इस टाइप का फोबिया क्रिएट नहीं करना है, ये बेसिकली समझना है कि ये सिम्टम होने की वजह से हमारा इम्यूनिटी वीक है, इनका साइन तो नहीं है, ये इनका सिग्निफिकेंस तो नहीं है, तो इसलिए तो ये है एक्स्ट्रा नैप और कैफीन। बेसिकली जो है एक्स्ट्रा नैप का मतलब होता है झपकी आना। कभी कभी जो है हमको बार बार झपकी आने लग जाती है, या बेसिकली आप देखते होंगे जब आपको पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते झपकी आती है, अधिकतर आए तब वो दिक्कत का है। आप 1 घंटा से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और झपकी आए तो वो इम्यूनिटी वीक इम्यूनिटी का उदाहरण नहीं है, ठीक है। दूसरा है एलर्जी का अस्थमा, अस्थमा भी वीक इम्यूनिटी का साइन है, ठीक है। थर्ड है लो एनर्जी लेवल, आप थोड़ा सा चलते हैं फिर थकने लग जाते हैं, या थोड़ा सा काम किए बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, तो ये लो एनर्जी लेवल है, ये भी वीक इम्यूनिटी का साइन है। हाई लो ब्लड शुगर लेवल है तो वो भी एक लेवल ऑफ वीक इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको कोल्ड लगने लग जाता है, या कोई छींक रहा है सामने में, छुआ, आप पकड़े, थोड़ी देर बाद आपको छींक आने लग गई, तो ये भी वीक इम्यूनिटी का साइन है। डाइजेस्टिव इश्यू हो रहा है बार बार आपको, जैसे खट्टी डकार आ रही है, अच्छे से पेट में खाना पच नहीं रहा है, तो ये भी वीक इम्यूनिटी का ही दिक्कत है। ट्रबल स्लीपिंग, आप जो है दिन रात भरे सोए हैं फिर भी दिन में ऐसा लगता है कि और सो जाऊं, और दिन भर भी सो जाओ फिर भी रात को अच्छी नींद आएगी, तो ये जो है वीक इम्यूनिटी का ही साइन है। और लास्ट है लॉन्गर टाइम टू रिकवर इंजरीज, अगर इंजरी हो जाती है और बहुत लेट से रिकवरी हो रही है तो वो भी वीक इम्यूनिटी का साइन है। ये बेसिकली देखिए, ये जो है कमजोरी भी कहते हैं इनको, वीकनेस का भी यही सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन कुछ जैसे लो एनर्जी लेवल, सॉरी एलर्जी अस्थमा है, रिकवर होने में, इंजरी से रिकवर होने में लॉन्ग टाइम लग रहा है, कैच कोल्ड इजली, ये जो है वीक इम्यूनिटी के भी उदाहरण है। लेकिन इस बाकी जो है कमजोरी की वजह से भी होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है विटामिन ए और मल्टीविटामिन लें,
सॉरी विटामिन ई और मल्टीविटामिन लें करके बार-बार कहा जाता है। सी की टैबलेट खाएँ, ये सब वो सब। तो क्या होता है कभी-कभी हमको कमज़ोरी रहती है, कमज़ोरी मतलब वीकनेस रहती है, विटामिन्स की कमी रहती है बॉडी में, हम समझ लेते हैं कि हम हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो ऐसा भी होता है। तो इस बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जितने ऐसे सिंग साइन वाले हैं, वो बेसिकली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके मल्टीविटामिन तो ले ही लें। बेस्ट बहुत अच्छा चीज़ है और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने मल्टीविटामिन खाए होंगे कोविड की ड्यूरेशन में या ऐसा-ऐसा सिम्पटम्स आपको दिखा भी होगा घर में बैठे-बैठे, ठीक है? तो डरना नहीं है, समझना है क्या है उसको। तो ये इन्हीं के साथ में जो है हमारा प्रेज़ेंटेशन लास्ट होता है, क्लासेस भी हमारा टाइम भी हो गया क्या? 10 मिनट बचा है। तो इस 10 मिनट में हम Q&A रखते हैं, क्वेश्चन आंसर। ये देखो एक जने हाँ, हमारे बुक सोर्सेस की बात करते हैं, तो हम बेसिकली इम्यूनोलॉजी क्यूबे की बुक से ही पढ़ते हैं और उनके अलावा जो है आपको एज़ अ शॉर्ट नोट्स जिनमें मिलेगा, वो दुलशन फातिमा की सारस पब्लिकेशन की बुक है। तो यही हम कंप्लीट करते हैं। किन्हीं को कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे एलर्जीज होती है वीक इम्यूनिटी होने पे, तो किस टाइप की